हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 9 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्न वाले 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, आपको इन पांचों क्वेश्चन का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि जो नया क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, जिससे कि आप उस क्लास को आसानी से देख पाएंगे। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ठीक, देखिए हम चलते हैं बोर्ड पर और इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन है 8 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं क्या, हम इसे लिख सकते हैं 2a का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ आ जाए 2 का क्यूब, तो हम इसे लिखते हैं 2a का क्यूब। ठीक, यहाँ आ जाएगा फिर b का क्यूब। हम देखिए यहाँ इन दोनों में कामन लेंगे, यहाँ हम कामन ले लेंगे 6ab। ठीक, जब हम 6ab यहाँ कामन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, उसके बाद a आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर था। उसके बाद यहाँ हम 6 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से ab बाहर चले तो यहाँ b स्क्वायर था तो यहाँ b बच जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, आप लगा दीजिए बराबर दिस इम्प्लाई। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस यहाँ b का क्यूब, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2a गुणे b। ठीक, तो हमारा 2a प्लस b आ जाएगा। अब देखिए हमारा इस सूत्र मिल जा रहा है, देखिए इस सूत्र हमारा मिल रहा है, इसमें यही सूत्र लगेगा इसमें। ठीक, देखिए यहाँ इसमें a है तो इसमें क्या है 2a है, उसके बाद यहाँ b है तो इसमें क्या है b है, इसमें क्या है 3 है तो यहाँ 3 है, उसके बाद यहाँ क्या है a के स्थान पर इसमें a है तो इसमें 2a है, और b के इसमें b है तो इसमें भी b है। उसके बाद यहाँ ब्रेकेट के अंदर क्या है a प्लस b है तो इसमें ब्रेकेट के अंदर क्या है 2a प्लस b है। तो यहाँ जो ब्रेकेट के अंदर लास्ट में आपको दिख रहा है a प्लस बी, तो वही यहाँ लिखा गया a प्लस बी, उसके बाद इसके ऊपर क्यूब लगा दिए, तो जो यहाँ ब्रेकेट के अंदर लिखा है इसे आप लिख दीजिए 2a प्लस बी लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो इसके ऊपर आप क्यूब लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक, हम समझते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप इस पहले सारे क्वेश्चन को देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। यदि आपको तब भी समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करके वीडियो को दोबारा देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया 8a का क्यूब, देखिए 8a का क्यूब लिखा गया ना, आप 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब ना, यहाँ a का क्यूब है तो आप इसे लिख सकते हैं टोटल 2a का क्यूब, पूरे क्यूब लगा सकते हैं ना, इस प्रकार से यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2a का क्यूब, इसे लिख सकते हैं b का क्यूब। अब देखिए हम कामन लेंगे, यहाँ कामन क्या ले लेंगे हम 6, ये हम कामन लेंगे तो देखिए जब हम 6 से यहाँ से हम बाहर लिए तो यहाँ तो 2 बचे, 6 दूनी 12 होता है ना, उसके बाद यहाँ b बचेगा। ठीक, और यहाँ b भी बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, a ही बचेगा। उसके बाद यहाँ मैंने 6 इस बाहर ले लिया, उसके बाद a भी बाहर चला गया, b भी चला गया, तो यहाँ b स्क्वायर था तो यहाँ आ जाएगा b। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, हम दिस इम्प्लाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसे लिख देंगे 2a का क्यूब, उसके बाद b का क्यूब, उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2a, क्योंकि a के स्थान पर 2 इसलिए हम तोड़ दे रहे हैं, 2a गुणे b है, b के स्थान पर हम b है तो टोटल हम इसे b लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे 2a प्लस b। अब देखते हैं हम, उस फाइनली मैंने यहाँ क्या, मैंने यहाँ माइनस कामन ले लिया। ठीक, माइनस 6ab मैंने कामन ली तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए a के स्थान पर क्या है, आप देखिए इसमें यहाँ a के स्थान पर क्या है 2a है, उसके बाद माइनस है तो इसमें भी माइनस है, उसके बाद b है तो उसके बाद इसमें b है, b का क्यूब है तो माइनस है, तो माइनस है 3ab है तो यहाँ 3 गुणे 2a गुणे b है, उसके ब्रेकेट के अंदर a माइनस बी है, ब्रेकेट के अंदर 2a माइनस बी है, तो यहाँ लास्ट में देखिए a माइनस बी लिखा है, वही ब्रेकेट के अंदर a माइनस बी के ऊपर क्यूब लगा हुआ है ना, जो यहाँ है वही यहाँ है, इसके ऊपर क्यूब लग गया, तो जो यहाँ है वही आप यहाँ लिख दीजिए, a माइनस बी लिख दी, 2a माइनस बी लिख दी, इसके ऊपर क्यूब लगा दीजिए। ठीक, यही आपका आंसर है। आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन 27, हम इसे लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27 का क्यूब, उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 5a का क्यूब, क्योंकि 5 25 5 125 होता है। देखिए आप 25 का इस प्रकार से गुणनखंड काट सकते हैं ना,
यहाँ आपको 25 मिल जाए। उसके बाद 5 से काट देंगे, 5 एक कम, देखिए 5 दूनी 10, 2 बच गए, 50 25 50 25, 5 एक कम 5, इस प्रकार से यहाँ गया 1। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ 5 का क्यूब, क्योंकि 3 बार आया था, आप 5 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब 125 का। इस प्रकार यहाँ 1 का क्यूब है तो मैंने टोटल लगा दिया, ठीक। अब यहाँ आपका आ जाएगा माइनस। अब आपको यहाँ लेना पड़ेगा कॉमन। तो यहाँ बड़ी बड़ी संख्या है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, 135 का आपको गुणनखंड काट लेना है, ठीक। इस प्रकार से पहले देखिए 3 से काटते हैं पहले, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, यहाँ 1 आ जाए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। उसके हम 225 का इसी प्रकार काट लेते हैं, 5 चौक 20, 2 पचाम 25, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। अब देखिए दोनों में जो मिलेगा वही कॉमन है। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, ये 3 है हमारा, 2 ठीक 5 है इसमें, लेकिन इसमें एक ही 5, हम एक 5 ले लेते हैं इसमें से, और 2 3 है, हम 2 3 ले लेंगे, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 3 15 3 45, हमारा यहाँ कॉमन क्या बन जाएगा, 45 ए बन जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ से 45 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा है, 3 बचा है। तो यहाँ आगे 135 में क्या बचा, 3 बचा, तो हम 3 लिख देंगे। उसके बाद इसमें क्या बचा, 5 बचा है ना, तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ए मैंने बाहर लेते हैं, ए स्क्वायर था तो यहाँ ए आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं, आप लगा दीजिए दिस सिंपलाई। आप इसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5 ए का क्यूब। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 ए, ठीक। देखिए 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 से आ जाएगा। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 3 ए प्लस 5 ए, ठीक। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने माइनस भी कॉमन लिया है, ठीक। जब माइनस कॉमन, देखिए माइनस का गुणा माइनस से होगा तभी तो प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, सूत्र को मिलाते हैं हम। यहाँ देखिए इसमें ए है, यहाँ 3 है तो हम 3 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, बी के स्थान पर इसमें क्या है, 5 है, हम 5 ए लिख देते हैं माइनस लगा करके, इस प्रकार। उसके बाद देखिए लास्ट में, आप देखिए यही लास्ट में देखिए क्या है, 3 माइनस 5 है, सारा मिल रहा है इस प्रकार से। देखिए ए के स्थान पर इसमें 3 है और बी के स्थान पर इसमें 5 है, माइनस है तो माइनस है, 3 है तो गुणे, इसमें क्या है ए के स्थान पर 3 था तो इसमें ए के स्थान पर ए था तो ए आ गए, उसमें यहाँ 5 है तो इसमें क्या है बी है, बी के स्थान पर बी है, इसमें 3 माइनस 5 ए आ गए तो इसमें ए माइनस 5 बी है। उसके बाद देखिए ए माइनस 5 बी जो है वही आपको लिख देना है, वही यहाँ लिखा गया है ना, इसके ऊपर क्यूब लगा दिए तो वही हम यहाँ लिख देते हैं, 3 माइनस 5 है, उसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं क्या, 4 चौक 16 चौका 64 होता है, हम इसे लिख सकते हैं 4 ए का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 3 बी का क्यूब। अब हम देखिए 144 और 108 का हम गुणनखंड काट लेंगे, ठीक। यहाँ आ जाएगा 72, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 1। उसके बाद यहाँ 1 आ जाए, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। उसके बाद 108 का 54 आ जाएगा। उसके बाद 27, उसके बाद 9 आ जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, ठीक। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 ठीक 2 मिल रहा है दोनों में। उसके बाद 3 2, देखिए इसमें 2 ही 3 है, 2 ही 3 मिला, ठीक। मतलब 2 ठीक 2 2 ठीक 3 दोनों में मिल रहा है, वही हमारा कॉमन बनेगा। मतलब 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, मतलब हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 जो दोनों में मिल रहा है सबका गुणा कराइए, 2 दूना 4 3 12 3 36, हमारा 36 कॉमन बन जाएगा, हम लिख देंगे 36। अब देखिए दोनों में ए बी कॉमन बन जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा ए बी, तो यहाँ ए बचेगा क्या, ए नहीं बचेगा और कुछ बचेगा, यहाँ 2 दूना 4, ठीक 4 बचेगा। उसके बाद ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3 बी, ठीक। क्योंकि इसमें देखिए टोटल एक 3 बचा इसलिए यहाँ 3 आ गया, और यहाँ बी स्क्वायर था, एक बी बाहर चला गया तो यहाँ बी ए भी बाहर चला गया है, ठीक। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 4 ए का क्यूब माइनस 3 बी का क्यूब
माइनस यहाँ 36 आप इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 4, क्योंकि सूत्र में 3 होता है ना। उसके बाद इस प्रकार से हम तोड़ देते हैं ना, उसके बाद 3 भी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें लिख देंगे 4a प्लस 3b। उसके बाद देखिए यहाँ 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3, ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर 3b है आ गया। उसके बाद एक ब्रैकेट में 4a प्लस 3b है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है, ठीक। यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, बार बार ध्यान से उतर गया, ठीक, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ हमारा फाइनली आ जाएगा 4a माइनस 3b का क्यूब आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यही लास्ट में है, इसमें भी वही है, तो इसके ऊपर क्यूब लगा तो इसके ऊपर भी क्यूब लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर यही आपका था, ठीक। इसी प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं 27 को 3p का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 6 चौक 36 छक्का 216 का क्यूब, और आप इसे लिख सकते हैं, इन दोनों में आपको कॉमन लेना होगा, तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं। यहाँ हम कॉमन लेंगे 3/2p कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ p बचेगा ना, 3p बच जाएगा, ठीक, तो यहाँ 3p बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने जब कॉमन लिए 3 यहाँ से बाहर लिए तो यहाँ 3 से नीचे गुणा होगा, और 2 मैंने कॉमन लिए तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ मैंने 3 कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन ले लिए तो ऊपर नीचे 3 से गुणा होगा तभी कॉमन बनेगा, तो नीचे आ जाएगा 12, ठीक। तो जब 12 नीचे से 2 मैंने कॉमन ले लिए तो बच जाएगा नीचे 6, 1/6, ठीक। अब आप इसे लिख सकते हैं क्या, और जब मैंने माइनस कॉमन बाहर ले लिए तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस था। जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, जब हम गुणा करेंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक। अब आप इसे लिख सकते हैं 3p का क्यूब 1/6 का क्यूब। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं, आप इसमें 3 गुणे 3p, ठीक। मैंने ऊपर 3 से गुणा कराया और नीचे भी 3 से गुणा कराया, तो आ गया 1/6, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ ऊपर 3 से गुणा कराया, नीचे 3 से गुणा कराया, जब इसमें हम 3 से ऊपर गुणा कराए हमें मिल गया 3, और 3 भी पहले से था। जब मैंने 3 से नीचे गुणा कराया तो यहाँ 2 था, तो 3 दूनी 6 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3p माइनस 1/6। अब हमारा सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र बन गया 3p माइनस 1/6 का, हमारे इस फार्मूले के बेस्ट से बन गया, तो यहाँ आ जाएगा क्यूब, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि देखिए ए जो है इसके बराबर है, तो ए जो है इसके बराबर होगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। आप इसे नोट कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको क्लास समझ में आ गया है। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही तो आप इस क्लास को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।